हेलो एवरीवन, आपका मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के फेज़ 5.0 में जो हमारा सेकेंड वीक का ई कंटेंट क्लास 3rd के लिए आया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें हमारा जो भी कॉलम्स जो बनते हैं, हमारे 10 कॉलम्स हैं फेज़ 5 में। आप 10 कॉलम्स को बनाने के बाद आसानी से जो भी हमारे फेज़ 5 के जो भी कॉलम्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों से मांगी जाती है, वो सारा आपका इसमें आसानी से आ जाएगा सरल तरीके से, जिस तरह से मैं बनाती हूँ क्लास 3rd का और क्लास 5th का। आप अदर किसी भी क्लास के क्लास टीचर हैं तो जिस तरह से मैंने बनाया है आप ऐसे ही अपने फेज़ 5 के रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं। जो ई कंटेंट आता है वो मैं क्लास 1 से लेकर के 8 क्लास तक का सारा ई कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। आप लोग वहाँ से देख करके जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह से आप भी अपने फेज़ 5 का रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं। ये पहला कॉलम जो है हमारा वो दिनांक और दिन का होता है। यहाँ मैंने दिनांक लिख दिया है 15/7/2021, दिन है बृहस्पतिवार। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ सोमवार, मंगलवार और बुधवार 12, 13 और 14 तारीख का जो भी हमारा ये कंटेंट आया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। एक वीक का पूरा एक वीक का मंडे से लेकर के संडे तक का जो भी समय होता है हम लोगों का, जो भी कंटेंट आता है उसको आप अच्छे से अपने रजिस्टर में अगर लिखेंगे तो 2 पेजेस लगते हैं लिखने में। 2 पेजेस में आप आसानी से अपने पूरे ई कंटेंट को फुल डिटेल्स के साथ लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैं भी करती हूँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को एक दिन में मैं लिख देती हूँ 1 पेजेस में, और जो नेक्स्ट आता है उसमें बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन चारों का डिटेल्स मैं देती हूँ आप लोगों को। तो ये हमारा हो गया। 15/7/2021 को कोई भी कार्यक्रम दूरदर्शन पर, डीडी यूपी पर कोई भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ था। तो यहाँ मैंने डैश लगा दिया है। अगर आपकी इच्छा हो, आपको अपने रिमाइंडर के लिए कि मुझे याद रहे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, गतिविधि आधारित कार्यक्रम। तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम में आप सब जानते हैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन हमारी गतिविधियाँ आती हैं। तो ये हमारी गतिविधि में हमें बुधवार को जो गतिविधि आई थी उसी की पुनरावृत्ति करना है। तो मैंने यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया। फिर नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 40 का लिंक आया था जिसे हम लोगों को शेयर करना था, यहाँ मैंने लिख दिया। अब आती है वर्कशीट की बारी। तो वर्कशीट में हमें क्या करना है कि वर्कशीट जो भी हम लोगों का चैप्टर, मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि अगर हम लोगों से कोई भी अधिकारी कुछ वर्कशीट के बारे में क्वेश्चन हमारे शिक्षक साथियों से करे तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ। वर्कशीट में अभी हम लोगों को विभाग के द्वारा वर्कशीट मिलनी है, अभी हम लोगों को मिला नहीं है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि जो दूरदर्शन पर जो हमारे प्रोग्राम आते हैं हम लोग उसके आधार पर, जो भी चैप्टर दूरदर्शन पर आ रहा है या गतिविधि आधारित जो भी कार्यक्रम आ रहा है उसके आधार पर हम वर्कशीट अपने बच्चों के लिए खुद से बना सकते हैं और बनाने के बाद अपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करें इस तरह से। और अगर हमारे पास किसी भी कारण से किसी दिन समय नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड हम लोग अपने कार्य पुस्तिका में उन्हें, अभिभावकों को या बच्चों को इसको बता दें कि हाँ आप लोगों को कार्य पुस्तिका में ये काम करना है। तो ये वर्कशीट की बात है। आप लोग, मैंने क्या किया है, अपने बच्चों को कार्य पुस्तिका में भरने के लिए दिया था दिन बृहस्पतिवार को। फिर नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा वो है अभिभावक को ऐप का डेमो। तो यहाँ हमें उन अभिभावकों का नाम लिखना है जिनको हमें ऐप का डेमो देना है। ऐप का डेमो मतलब रीड अलॉन्ग ऐप है, दीक्षा ऐप है, प्रेरणा लक्ष्य ऐप है। तो हमें पर डे किसी न किसी अभिभावक को ऐप का डेमो देना है। आप अधिक से अधिक संख्या में चाहे जितने अभिभावकों को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको एक अभिभावक को तो ऐप का डेमो पर डे देना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है एक नाम, जो हमारे उस दिन आ गए थे अभिभावक, उनका नाम मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या लिखना है हमें, नेक्स्ट मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, उनका नाम मैंने यहाँ लिख दिया। जो भी आपके बच्चे से जिससे भी संपर्क हो पा रहा है, जो आपके पास पढ़ने आ रहे हैं, जो वर्क लेने आ रहे हैं, उनके बच्चों को के नामों को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर जो हमारा कॉलम है वो है मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य, यहाँ आप ये लिखेंगे। अब हम लोग मोहल्ला कक्षा में मैंने क्या किया था, मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को 2 अंकीय संख्याओं का स्थानीय मान का वीडियो दिखाया गया। फिर बच्चों को समझाकर, मतलब जो स्थानीय मान का वीडियो मैंने दिखाया था उसके बारे में मैंने बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, बच्चों को अच्छे से समझाया और समझा करके उससे रिलेटेड मैंने अपने बच्चों को प्रश्न दिए थे, वो मैंने यहाँ लिख दिया।
फिर हमारा लास्ट जो कॉलम है वो है अभिभावक की प्रतिक्रिया या अभिभावक से चर्चा। मैंने यहाँ लिखा है कि अभिभावक से बच्चों की पढ़ाई के बारे में चर्चा किया गया। मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है पढ़ाई के बारे में, मतलब है कि अभिभावक अपने बच्चों को जो भी विद्यालय से काम मिल रहा है उसको कंप्लीट करें, ग्रुप में भेजें। जिसके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, टीवी है, तो वो बच्चों को प्रोवाइड करें। तो इस बारे में मैंने चर्चा किया था, तो मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया। तो इस कॉलम के साथ ये जो हमारा दिन बृहस्पतिवार का था पूरा डिटेल्स खत्म होता है 15/7/2021 का। इस तरह से आप सब भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं 16/7/2021 पे, दिन शुक्रवार के कंटेंट पे। तो 16/7/2021 को इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत क्लास 3rd में जो हमारा लेसन आया था DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम में, उसमें लेसन था हमारा लेट्स डू सम एक्शन। ये है हमारा। उसके बाद गतिविधि आधारित कार्यक्रम भी आएगा क्योंकि दिन शुक्रवार का है। तो हमारी पहली गतिविधि हिंदी विषय के अंतर्गत है नन्हे कृष्ण माखन चोर, और दूसरी गतिविधि गणित विषय के अंतर्गत है 2 अंकीय संख्याओं का स्थानीय मान। ये हमारी 2 गतिविधियां हैं। फिर नेक्स्ट जो कॉलम है वो है आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 41। इसका लिंक आया था जिसे हम लोगों को शेयर करना था। तो ये हमारा वर्क हो गया और गतिविधि आधारित कार्यक्रम हो गया। अब वर्कशीट में देखिए मैंने क्या लिखा है कि बच्चों को 2 अंकीय संख्याओं का स्थानीय मान करने के लिए वर्कशीट दिया। मैंने अपने बच्चों को स्थानीय मान का वीडियो लास्ट डे मैंने बृहस्पतिवार को अपने बच्चों को स्थानीय मान का वीडियो दिखाया, समझाया, बताया, प्रश्न दिए। और शुक्रवार को मैंने क्या किया कि स्थानीय मान के कुछ प्रश्नों को मैंने वर्कशीट में लिखा और अपने बच्चों को करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो भी वर्कशीट आप बनाइए अपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करिए, उसको कलेक्ट करके आपको अपने पास रखना है। अगर हमसे कोई अधिकारी हमारे पूछते हैं तो हम उनको प्रूफ के तौर पे दिखा सकें कि हाँ हमने अपने बच्चों को वर्कशीट दिया है। ये हमें करना है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अभिभावक का नाम मैंने लिख दिया जिसको ऐप का डेमो दिया गया था। फिर यहाँ मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का यहाँ नाम मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य का विवरण। यहाँ पर मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को 3 वीडियो दिखाया गया, फिर बच्चों से कुछ एक्शंस करवाए गए। जैसे चैप्टर हमारा था लेट्स डू सम एक्शन, उसके आधार पे मैंने अपने बच्चों से कुछ एक्शन कराया क्योंकि मैंने वीडियो दिखाया था, समझाया अपने बच्चों को और कुछ एक्शंस कराए ताकि बच्चे में थोड़ी एक्टिविटी, थोड़े मेरे बच्चे एक्टिव हों। तो इस तरह से मैंने कराया। फिर क्या किया मैंने कि 2 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान के प्रश्न हल करने को दिए थे। वर्कशीट भी मैंने बच्चों को दिया और फिर से बच्चों को कुछ रिवीजन हो जाए इसलिए मैंने स्थानीय मान के प्रश्न हल करने को बच्चों को दिए थे। तो ये हमारे मोहल्ला कक्षा का विवरण हो गया। अब अभिभावक से चर्चा में मैंने लिखा है कि अभिभावक बच्चों के साथ समय दे रहे हैं। समय दे रहे हैं का मतलब ये है कि जो भी मैंने अभिभावकों से, जो भी हम लोगों ने अपने अभिभावकों को बताया कि आप बच्चों का, जो भी बच्चे काम करते हैं, जो वर्क स्कूल से भेजा जाता है, ग्रुप में भेजा जाता है, उनको बच्चे कर रहे हैं तो आप लोग फ़ोटो खींच के हम उस ग्रुप पर भेजिए। तो ये सब हम लोगों को कलेक्ट करके रखना है। हमारे जो भी ARPs हैं, SRG हैं, डाइट मेंटर हैं, जो भी हम लोगों की जो मॉनिटरिंग करेंगे या हमारे विद्यालय में आएंगे चेक करने के लिए, तो हम लोग उनको दिखा सकते हैं कि हाँ इस तरह से मैंने कक्षा का संचालन किया, इस तरह से हमारे ग्रुप में प्रोग्राम्स हम लोग भेज रहे हैं, तो बच्चों का ये रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसलिए ये सब काम करना ज़रूरी है। तो इससे हमारा दिन शुक्रवार भी कंप्लीट होता है। मैं आप लोगों को अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करते चलती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारा कुछ समझ में आए कि हाँ किस तरह से हमें करना है, अपने खुद से आप कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ देखिए 17/7/2021 दिन शनिवार है। शनिवार को गणित विषय के अंतर्गत हमारा जो पाठ था वो है संख्याओं का घर। यहाँ मैंने लिख दिया। अब शनिवार का दिन है तो शुक्रवार की गतिविधियों की पुनरावृत्ति करेंगे। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 42 का लिंक आया था जिसे हम लोगों को शेयर करना था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आती है क्विज़ की बारी। अब क्विज़ के लिए भी हमारे सभी शिक्षक साथियों को ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि क्विज़ में अपने बच्चों को प्रतिभाग हम लोगों को निश्चित करवाना है, क्योंकि इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है कि कितने बच्चे किस विद्यालय के प्रतिभाग कर रहे हैं। तो इसलिए आप जिस भी क्लास के क्लास टीचर हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को हम अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग कराएं। क्विज़ का वीडियो मेरे चैनल में अपलोड है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो प्रश्न आए, अगर बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं उपलब्ध तो जो भी हमारे क्लास के बच्चे हैं, हम अपनी मोबाइल से उनको क्विज़ में प्रतिभाग कराएं। तो ये हमारा हो गया कंटेंट पूरा।
मैंने शनिवार को वर्कशीट में अपने बच्चों को कार्य पुस्तिका भरने के लिए दिया था। अभिभावक का मैंने नाम लिख दिया, मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का मैंने नाम लिख दिया। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारे मोहल्ला कक्षा का विवरण है उसमें मैंने क्या लिखा है कि आज सर्वप्रथम बच्चों से कुछ बातचीत किया गया, फिर बच्चों से क्विज में आने वाले प्रश्नों पर चर्चा किया गया तथा क्विज में प्रतिभाग कराया गया। मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने बच्चों से पहले जो भी हमारे क्विज में प्रश्न आते हैं उसके बारे में अपने बच्चों से चर्चा कर लेती हूँ, क्वेश्चंस उनसे पूछ लेती हूँ कि उनकी क्या सोच है उस बारे में। उसके बाद फिर एक एक बच्चे का नाम फीड करके अपनी मोबाइल से ही अपने बच्चों को क्विज में प्रतिभाग करा लेती हूँ। इस तरह से मैं करती हूँ। और जो प्रेरणा साथी हम लोगों ने बनाया है उनकी मदद से भी ये सारा वर्क हो जाता है। तो इस तरह से आप सब भी आसान तरीके से क्विज में अपने बच्चों को प्रतिभाग करा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए जो है हमारा वो अभिभावक से चर्चा है। तो अभिभावकों को ग्रुप में बच्चों द्वारा किए गए कार्यों को भेजने पर चर्चा किया गया। ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि हाँ, जो भी बच्चे काम कर रहे हैं आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर ग्रुप में भेज दिया करें। अब ये हमारा आता है दिन संडे का कंटेंट। 18/7/2021 दिन रविवार है। गणित विषय के अंतर्गत हमारा पाठ जो आया था वो है संख्याओं का मिलन और गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 42 और 43 इसका लिंक आया था जिससे हम लोगों को शेयर करना था। तो ये हमारा जो सेकेंड वीक का ये कंटेंट आया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। क्लास 3 का जो सेकेंड वीक का ये कंटेंट आया था। तो इस तरह से ये हमारा पूरा होता है। मैं आप लोगों के साथ थर्ड वीक का भी जो कंटेंट आ रहा है और किस तरह से मैं मोहल्ला कक्षा का संचालन कर रही हूँ उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही अपलोड करूँगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखा करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।